टॉपिक नहीं है, ये आगे भी आपके काम आने वाला है। जिस प्रकार से हमने अदिश गुणनफल की परिभाषा पढ़ी थी और अदिश गुणनफल की परिभाषा हमने ये दी थी कि जब दो सदिश राशियों को गुणा करने पर जो परिणामी राशि हमारे पास आती है, वो परिणामी राशि जब अदिश राशि होती है तो ये जो गुणनफल है इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब दो सदिशों को गुणा करने पर या दो सदिशों के गुणन से प्राप्त परिणामी राशि एक सदिश राशि हो, जब दो सदिशों के गुणन से प्राप्त परिणामी राशि एक अदिश राशि हो तो इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। और जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त परिणामी राशि एक सदिश राशि हो तो इसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी सदिश राशि को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ये भी एक खास बात है कि यहाँ पर दोनों सदिशों के गुणा से प्राप्त होने वाली जो परिणामी राशि है वो एक सदिश राशि है, तो उसकी भी आपको दिशा की आवश्यकता और परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। एक और विशेष बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बार बार ये शब्द काम में लिया जाता है, परिमाण परिमाण परिमाण, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग गलती करते हो और परिणाम और परिमाण को मिक्स कर देते हो। परिणाम जो है वो किसी संक्रिया से प्राप्त होने वाला एक ऐसा लक्ष्य है जो उस संक्रिया के होने के कारण हमें प्राप्त होता है। और परिमाण जो है, संक्रिया होने के लिए दो राशियों का होना जरूरी है। परिमाण उस राशि के मात्रात्मक मान को हम कहते हैं जो संक्रिया में भाग ले रही। देखिए, संक्रिया का मतलब है किसी प्रकार का फॉर्मूला जो हम काम में ले रहे हैं, उसमें जो दो राशियां भाग ले रही है उनका जो मात्रात्मक मान है उसको हम परिमाण कहते हैं। क्वांटिटी इसको कह सकते हैं सरल शब्दों में हम। और जो दूसरी बात मैंने की परिणाम की, वो दो राशियों के संक्रिया यानी फॉर्मुलेट करने के बाद में, उन राशियों को फॉर्मूला में रखने के बाद में जो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है, जो अंतिम चीज हमें प्राप्त होती है, उसे हम परिणाम कहते हैं। उसे हम अंग्रेजी में रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों का आप मिक्स नहीं करें। तो मैं आज की इस टॉपिक की शुरुआत कर देता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल जो है वो क्या है, इसको हम अंग्रेजी में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त मान भी सदिश राशि हो। या हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहना चाहें तो हम कहेंगे कि यदि दो सदिशों के परिणाम, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त परिणामी राशि सदिश राशि हो तो इसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। इसे सदिशों का हम क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सदिश गुणनफल से प्राप्त परिणामी राशि है, इसकी जो दिशा होती है वो उन दोनों सदिशों, ध्यान से समझिएगा, उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है जिनके गुणा से ये प्राप्त हुआ। मान लीजिए कि ये एक सदिश है और ये दूसरा सदिश है, ये दो सदिश है हमारे पास में। इन दोनों के गुणा से हमें जो राशि प्राप्त हुई है वो इन दोनों से मिलकर के बनने वाला ये जो पृष्ठ है, जो मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, इस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस पृष्ठ के लंबवत दो दिशाएं हो सकती है। अगर मैं इस मोबाइल को इसका पृष्ठ मानूं तो इसके लंबवत दो दिशाएं हो सकती है, एक अंदर की ओर और दूसरी बाहर की ओर। एक अंदर की ओर और दूसरी बाहर की ओर। ठीक है। तो कैसे हम समझेंगे इसकी दिशा के बारे में, हम आसानी से, ध्यान से समझिएगा जो मैं यहां पर बताने वाला हूं। यदि हम अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ, दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की चारों उंगलियों को घुमा करके मुट्ठी बनाने के लिए, घुमा करके मुट्ठी बनाने के लिए, जैसा कि आपको चित्र में यहां पर दिखाई दे रहा है, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर लेकर के जाएं। तो जो बाहर की ओर निकला हुआ अंगूठा होता है वो इन दोनों के गुणनफल की दिशा को व्यक्त करता है।
अब आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा इसका गणितीय रूप समझ लेते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा और ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा। मान लीजिए कि आपके पास में एक सदिश ए है और जो दूसरा सदिश है वो है बी। ये दोनों का जो गुणन है वो सदिश गुणनफल है। इसको व्यक्त करने के लिए दोनों के बीच में क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अदिश गुणनफल के लिए डॉट का चिन्ह लगाया जाता है, वैसे ही सदिश गुणा के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है, और इसीलिए इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस गुणन भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस गुणन भी कहते हैं। और पहले की तरह हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा जो है वो ए और बी के बीच का कोण है, इंटू एन कैप। देखिए जब हमने ए डॉट बी लिया था, तब ए डॉट बी में हमारे पास में आया था ए बी कॉस थीटा, लेकिन अब हमारे पास में कॉस थीटा की जगह कौन आया है, साइन थीटा आया है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई दिशा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दिशा आई है एन कैप। एन कैप का मतलब है ए और बी से मिलकर के बनने वाले तल के अनुदिश, ए और बी से मिलकर के बनने वाले तल के अनुदिश। तो आप इसे देखिए किस प्रकार से हम दिशा इसकी निकाल पाएंगे, ये आपको समझना है। मैं जो यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा दिशा निकालने का, उसको आपको याद रखना है। ध्यान से देखिएगा आप लोगों को यहाँ पर मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, यहाँ पर आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा हाथ है। अगर मैं ये मानूं कि मान लीजिए मेरी जो पहली उंगली है, ये वाली जो उंगली है, ये सदिश ए को व्यक्त कर रही है, और ये जो दूसरी उंगली है सदिश बी को व्यक्त कर रही है। यानी कि हम ये कहें कि सदिश ए जो है वो इस तरफ है और सदिश बी जो है वो इस तरफ है। ये दो सदिश है हमारे पास में, ए और बी। अगर आपको ए गुणा बी का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे कि अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियां जो है, ये चारों उंगलियों को ए की दिशा में रखें, और ये जो मुट्ठी है इसे घुमा करके बी की दिशा में लेके जाएं। देखो ए इधर था और जो बी है वो इस तरफ था। ए इस तरफ था, बी इस तरफ था। मैं यहाँ पर दो चीजों से इसको व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। मेरे पास में दो यहाँ पर एक मैं पेन काम में ले रहा हूँ और एक लकड़ी में यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। आप ये पेन और ये लकड़ी से आप शायद इसे थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे। देखते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो लकड़ी की दिशा है ये मान लीजिए सदिश ए की दिशा है, और ये जो पेन की दिशा आपको दिखाई दे रही है सदिश बी की दिशा है। अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ को की जो चारों उंगलियां उसको पहले सदिश ए की दिशा में रखें और घुमा करके इसे कहां ले जाएं, दूसरे सदिश की दिशा में लेकर के जाएं। तो ये जो बाहर की ओर निकला हुआ अंगूठा है, ये इन दोनों के गुणा से प्राप्त परिणामी राशि की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी ए क्रॉस बी की दिशा जो होगी, ए गुणा बी की दिशा जो होगी वो ऊपर की ओर होगी। अब अगर आपको कोई कहता है कि भाई ए गुणा बी मत निकालो, बी गुणा ए निकाल के बताओ, यानी आपको क्या करना है, अब पहला जो सदिश है वो हमारा अब पेन हो गया है, और दूसरा सदिश जो है वो ये लकड़ी हो गया है। पेन को हमने बी माना है और लकड़ी को हमने क्या माना है, ए माना है। तो ये जो बी सदिश है, इस बी सदिश की दिशा में हमें चारों उंगलियां रखनी है और घुमा करके हमें कहां लेके जाना है, इसे ए सदिश की दिशा में ले जाना है। अब अगर मैं इस हाथ को यूं रखता और यूं घुमाने का, अगर मैं इस हाथ को यूं रखता इस दिशा में और इसे मैं घुमाने का प्रयास करता हूं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस दिशा में रखूं, पेन की दिशा में चारों उंगलियों को रखूं और इधर घुमाऊं, तो ये जो मेरी चारों उंगलियां वो लकड़ी से दूर जा रही है। यानी कि अब मैं हाथ को इस तरीके से नहीं रख सकता, मुझे हाथ को क्या करना पड़ेगा, पहले की तुलना में उल्टा करना पड़ेगा। देखिए पेन की दिशा में मैंने चारों उंगलियां रख ली, और अब इनको घुमा करके अगर मैं लकड़ी की दिशा में लेके जाऊं, ये लकड़ी की दिशा में लेके जा रहा हूं मैं, तो ये जो अंगूठा नीचे की ओर हमारे पास में आ रहा है, ये दिशा किसकी व्यक्त होगी, बी गुणा ए की दिशा को व्यक्त करेगा। बी गुणा ए की दिशा को व्यक्त करेगा। ध्यान से समझ लीजिए, बी यानी पेन की दिशा में मैंने चारों उंगलियां रखी सीधे हाथ की, और इसको घुमा करके मैं ए की दिशा में लेके चला गया, तो ये जो अंगूठा है ये दोनों के सदिश गुणा की दिशा को यानी बी क्रॉस ए की दिशा को व्यक्त करेगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। पक्का है? चले आगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हम जो है किसी सदिश के सदिश गुणा की दिशा को व्यक्त कर सकते हैं। अब
ये हमने जो निकाला है अभी, ये हमने निकाला है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की दिशा कैसे निकाली जाए, यानी दोनों के सदिश गुणा से जो परिणामी राशि हमारे पास में आएगी उसकी दिशा को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ये हमने यहां से ज्ञात किया है। अब देखो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, ये जो हमने दिशा निकाली, ये जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को बता रहा है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। अभी तो हमने देख लिया कि ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त कर रहा है, लेकिन ए क्रॉस बी की दिशा है क्या? ए क्रॉस बी की जो दिशा है उसका अभिप्राय है जब मैं सदिश ए को बी से गुणा करता हूं, मान लीजिए इनके गुणा से एक तीसरी राशि मुझे प्राप्त होती है, वो है सी, यानी कि ये जो अंगूठा था वो इस सी की दिशा को व्यक्त करेगा। ए क्रॉस बी के इसके गुणा से जो परिणामी राशि हमें प्राप्त होगी उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। तो दिशा हमारे पास में क्या आ गई, ये अंगूठे से हमने निकाल ली। अभी आपने देखा था कि मैंने लिखा था ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। तो ये जो एन कैप था, ये एन कैप इस अंगूठे की दिशा को हम यहाँ पर कह रहे हैं। और अब बात आती है कि जब हमने सदिश की दिशा निकाल ली तो उसके परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों के गुणा से जो सदिश राशि आएगी उसका परिमाण ए बी साइन थीटा के बराबर होगा, जहां पर थीटा ए और बी के बीच का कोण होगा। तो ये जो दिशा निकालने का तरीका है इसे हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या दाहिने हाथ का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार से अदिश गुणा के कुछ गुणधर्म है उस तरीके से सदिश गुणा के भी कुछ गुणधर्म है। अदिश गुणा के कुछ गुणधर्म है, उस तरीके से सदिश गुणा के भी कुछ गुणधर्म है। वो क्या गुणधर्म है? तो हम कहेंगे भाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब आप कहोगे भाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा क्यों हुआ? तो आपने अभी अभी देखा, मैंने जब एक लकड़ी और पेन के उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया तब हमने देखा कि ए क्रॉस बी की जो दिशा थी हमारे पास में वो ऊपर की ओर आ रही थी, और जो बी क्रॉस ए की दिशा थी वो हमारे पास में किस तरफ आ रही थी, इसके जस्ट विपरीत, यानी कि नीचे की ओर आ रही थी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है कि ए क्रॉस बी का जो परिमाण है और बी क्रॉस ए का जो परिमाण है वो दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों का जो परिमाण है वो बराबर होता है, लेकिन दिशा बराबर नहीं होती है, दिशा एक जैसी नहीं होती, दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। और अगर दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो अगर मैं ए क्रॉस बी को, ध्यान से समझना, ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिख रहा हूं और इसकी दिशा को एन कैप लिख रहा हूं, तो बी क्रॉस ए को, चूंकि इन दोनों का परिमाण बराबर है, तो परिमाण बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस से ए बी साइन थीटा ही लिख सकते हैं। वैसे तो बी ए साइन थीटा लिखो चाहे ए बी साइन थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो दिशा है उसको हम लिखेंगे माइनस का एन कैप, जस्ट विपरीत है, एक को एन कैप माना है तो दूसरे को माइनस का एन कैप। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर मैं बी क्रॉस ए को माइनस से गुणा कर दूं, ये जो बी क्रॉस ए का मान आपके पास में आया है, इस मान को अगर आप माइनस से गुणा कर दो तो आपके पास में ए क्रॉस बी का मान आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए क्रॉस बी का जो मान है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। आप देख लो, बी क्रॉस ए के मान को माइनस से गुणा करते हैं, जो माइनस का एन कैप है प्लस का एन कैप बन जाएगा, बाकी तो एक जैसा है ही दोनों में। तो ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा अगर हम बी क्रॉस ए को माइनस से गुणा कर दें। अगर माइनस से गुणा नहीं करेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, लेकिन माइनस से गुणा करते ये बराबर आ जाएंगे। सदिश गुणा जो है वो भी अदिश गुणा की तरह वितरण नियम की पालना करता है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी आपके पास दिया हुआ है, तो ये जो ए है ये बी और सी दोनों के साथ वितरित होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्रम चेंज नहीं करना है। यहां पर आप देखो ए पहले आ रहा है तो बी और सी दोनों से गुणा करते समय ए को आप पहले ही लिखें, बी और सी बाद में लिखे हुए ए के, तो गुणा करते समय भी आप बी और सी को बाद में ही लिखेंगे। तो ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, लेकिन वितरण नियम की ये पालना करता है।
अब जैसे हमने अदिश गुणा में देखा था कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब क्या मान आता है, और अगर एक ही दिशा में हो तो क्या मान आता है। तो वही हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे। लेकिन एक बार जो हमने अभी देखा है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस का b क्रॉस a। ठीक है, ये a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है, लेकिन माइनस से गुणा करते ही बराबर हो जाता है। बिल्कुल वैसे है जैसे 4 और -4 बराबर नहीं है, लेकिन इस -4 को माइनस से गुणा कर दो तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का -4। अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, जैसे a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो ये जो a क्रॉस b और b क्रॉस a है, इसको 4 और -4 की तरह मान सकते हो आप। और जैसे -4 को माइनस से गुणा किया तो ये दोनों बराबर आ गए, तो माइनस से गुणा करते ये दोनों बराबर आ जाएंगे। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, तो हमने देखा कि ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, लेकिन वितरण नियम की पालना करता है। अब हम देखेंगे कि यदि दो सदिश जिनका सदिश गुणा हम ज्ञात कर रहे हैं, वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, और अगर एक दूसरे के समानांतर हो तो क्या होगा। मान लीजिए कि दो सदिश जिनको आप सदिश गुणा कर रहे हो वो एक ही दिशा या एक दूसरे के समानांतर है। ए सदिश भी इसी दिशा में है और बी सदिश भी इसी दिशा में है। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा जब दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर होंगे। हम कहेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, और ये होता है एन कैप इसकी दिशा। तो थीटा का जो मान है वो हो जाएगा 0 जब दोनों एक दूसरे के समानांतर या एक ही दिशा में होंगे, तो ए बी साइन 0, और साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। 0 को a इंटू बी से गुणा करोगे तो आपके पास में 0 ही आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर होते हैं या एक ही दिशा में होते हैं तो उनका सदिश गुणा 0 आता है। देखो अदिश गुणनफल में तो क्या था कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत थे तो उनका अदिश गुणा 0 आया था। और सदिश गुणा में क्या हुआ है कि जब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं तो उनका सदिश गुणा 0 आया है। ठीक है, अदिश गुणा में जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत थे तो 0 आया, और सदिश गुणा में जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो 0 आया। अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते तो क्या होता। लंबवत होते तो क्या होता, तो लंबवत होते तो हम कहते भाई a क्रॉस b बराबर आपके पास में हो जाता ए बी साइन थीटा की जगह आ जाता 90 डिग्री एन कैप। ठीक है, इस एन कैप को आप चाहो तो नीचे यहाँ लिख दो। मैं नीचे इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ जगह कम थी, यही लिख देता हूं मैं एन कैप। आप देखेंगे कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो आपके पास में आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। यानी कि जब दो सदिश जिनका सदिश गुणा हम ज्ञात कर रहे हैं वो एक दूसरे के लंबवत हों तो परिणामी राशि का मान अधिकतम होता है। अगर दो सदिश राशि जिनका सदिश गुणा कर रहे हो वो एक दूसरे के समानांतर या एक ही दिशा में हो तो सदिश गुणा का मान 0 होता है, और अगर एक दूसरे के लंबवत हो तो सदिश गुणा का मान अधिकतम होता है। अब एक और खास बात यहाँ पर निकल करके आएगी, उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखो समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। ये मेरे पास में एक्स अक्ष है, ये मेरे पास में वाई अक्ष है, ये मेरे पास में जेड अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। देखिए एक्स अक्ष आपकी मोबाइल की स्क्रीन। अब है ना, अब आपको क्या करना है, अपना हाथ जो है राइट हैंड उसको यूज में लेना है, और राइट हैंड को यूज में लेते हुए जो मैं सवाल पूछूंगा उसका बारी बारी से जब सवाल पूछा जाए तभी आपको आंसर देना है। जो विधि अभी अपन ने काम में ली थी कि पहले सदिश की दिशा में हम चारों उंगलियां रखेंगे और उसको घुमा करके कहां ले जाएंगे, दूसरे सदिश की दिशा में ले जाएंगे, तो अंगूठा जिस दिशा में आएगा वो सदिश जो है वो हमारा उन दोनों के सदिश गुणा की दिशा होगी। ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बोलूंगा। सबसे पहले अगर मैं आई क्रॉस आई की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो आई और आई दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, दोनों का परिमाण कितना है 1 1। हम सब जानते हैं
गुणा करने का तरीका क्या है? परिमाण, पहले का परिमाण 1 इंटू दूसरे का परिमाण इंटू साइन, साइन में थीटा आपको लेना। देखो हम जो लिखते हैं ना वो क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये जो ए बी है वो ए और बी का परिमाण होता है, ठीक है, एन के। तो यहां पर हम देखें तो आई क्रॉस आई में, आई क्रॉस आई जो हमारे पास में लिखा हुआ, आई का परिमाण भी 1 है और दूसरा आई है उसका परिमाण भी 1 है, और दोनों के बीच में कोण कितना होगा? क्योंकि दोनों ही आई आई यानी दोनों ही एक्स दिशा में है, तो कोण कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ये हमने रख दिया यहाँ पर 0 डिग्री, और जैसे हमने यहाँ पर 0 डिग्री रख दिया है तो हमारे पास में साइन 0 का मान कितना आएगा? 0, और 0 इंटू वन बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी आई क्रॉस आई, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप बच्चों ने, बहुत अच्छे। यानी कि आप, मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है। तो आई क्रॉस आई का मान कितना होता है? 0। ऐसे ही अगर मैं जे क्रॉस जे का मान निकालना चाहूं या के क्रॉस के का मान निकालना चाहूं तो ये भी हमारे पास में क्या आ जाएंगे? 0। क्यों 0 आ जाएंगे? क्योंकि इन दोनों में भी साइन थीटा में थीटा का मान 0 ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां निकालने वाला हूं। अगर मैं आई क्रॉस जे निकालना चाहता, आई क्रॉस जे, और अगर मैं जे क्रॉस आई निकालना चाहता, ये दो चीजें मैं निकालना चाहता हूं, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो आई का परिमाण कितना है? 1, और जे का परिमाण कितना है? 1। ऊपर जो सूत्र लिखा हुआ सूत्र को देखो, ए क्रॉस बी का सूत्र क्या होता है? ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। तो पहला सदिश कौन है? 1 आई, दूसरा सदिश कौन है? 1 जे। अगर आप लिखते हो आई क्रॉस जे तो इसका मतलब आई क्रॉस जे नहीं है, आई के साथ में भी 1 है और जे के साथ में भी 1 है, तो दोनों का परिमाण कितना है? 1 1। तो ये देखो ए की जगह 1 आ गया और ये बी की जगह भी 1 आ गया, ठीक है। ये गुणा होंगे ये सब आपस में, 1 1 एक साथ लिख दिया मतलब 11 नहीं है, है ना। आप इसको 11 मत समझ लेना, ये 1 से 1 गुणा हो रहा है, ठीक है ना। इंटू साइन, और थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो देखो ये आई है और ये जे है, आई यानी एक्स और जे यानी वाई। 90 डिग्री, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आती है अपने पास में दिशा की बात, एन कैप। तो मैंने आपको एन कैप निकालने का तरीका बताया था, क्या तरीका है? पहले सदिश की दिशा में चारों उंगलियां रखो और दूसरे सदिश की दिशा में ये चारों उंगलियों को ले जाकर के अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, तो अंगूठा जिस दिशा में आएगा वही इनका गुणा होगा। अब आपका काम शुरू हो रहा है, आपको क्या करना है? ये जो एक्स अक्ष है इसकी दिशा में चारों उंगलियों को रखो और उनको घुमा करके वाई अक्ष की दिशा में लेके जाओ। तो आपका अंगूठा अपने मोबाइल के हिसाब से देख के मुझे बताओ कि किस तरफ आपका अंगूठा इशारा कर रहा है। सीधे हाथ से करना है, जेड की तरफ, जेड एक्स की तरफ। मोबाइल के हिसाब से। अगर अपन जेड एक्स को छोड़ो, आप मोबाइल के हिसाब से बताओ मुझे कि अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, किस तरफ है मोबाइल के हिसाब से? ऊपर की तरफ। तो वाई ऊपर तो वाई अक्ष है, ऊपर तो वाई अक्ष है बेटा, ऊपर की तरफ कैसे हो सकता है? नीचे बीच में। मोबाइल के हिसाब से देख के बताओ, मोबाइल के हिसाब से आप अपने, सबसे पहले आप अपने सीधे हाथ की चारों उंगलियों को एक्स दिशा में रखो। हाँ सर, ठीक है। और अब अपने किस तरफ है? बाहर की ओर। किस तरफ होगा? बाहर की ओर। अंकित ने कहा है बाहर की ओर, और बाकी बाहर की ओर होगा सर, बाहर सोच के बाहर की ओर होगा ना। समझ में आ गया कैसे हुआ बाहर की ओर? अब आप ध्यान से देखोगे तो आप इमेजिन करना, आपका मोबाइल अगर आपके मुंह के सामने रखा हुआ है तो इसका मतलब आप अपने हाथ को कैसे रखोगे? आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे जैसे कि आपकी हथेली जो है वो आसमान को धक्का देने की दिशा में हो। हाँ। लोकेंद्र सिंह अपने माइक ऑफ करो। लोकेंद्र सिंह अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। हाँ, आपका जो हाथ है वो आपका हाथ ऐसे होगा जैसे आपकी हथेली आसमान की तरफ धक्का दे रही हो। इस तरीके से रखना पड़ेगा अपने को हाथ को, और फिर इस मुट्ठी को घुमा करके हम कहां ले जाएंगे? वाई एक्स की तरफ ले जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। मैं
अगर इसको बताना चाहूं तो इसको ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर अपने हाथ के इशारे से I क्रॉस J और J क्रॉस I क्रॉस K और K क्रॉस J क्रॉस K और K क्रॉस I, इन तीनों के मान मैं निकालूंगा। आप अपनी कॉपी में लिखते जाना कि भाई इनके मान क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना आप मेरी बात को। ये मैं यहाँ पर जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा था, ठीक उसी तरीके से हम समझेंगे। ये देखो, ये हमारे पास में है, ये जो लकड़ी है आपको दिखाई दे रही होगी ये लकड़ी। हाँ सर, हाँ सर, दिखाई दे रही है। लकड़ी दिखाई दे रही है ना आपको। तो ये लकड़ी जो है, ये लकड़ी को ध्यान से देखना। ये लकड़ी की जो दिशा है ना, ये है मान लीजिए एक्स अक्ष, ठीक है। ये है वाई अक्ष, ठीक है। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, या इसको अपन यू बना लेते हैं जैसे आपके अभी मैंने चित्र में बनाया था वैसे। ये देखो, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और जो जेड अक्ष है वो होगा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। एक्स अक्ष किधर हो गया, ये इस तरफ, किस तरफ, राइट की दिशा में, राइट हैंड की दिशा में, तो एक्स अक्ष हो गया। और ये मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से अपन ऊपर देखें तो ये हो गया वाई अक्ष। और ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आ रहा है ये अंगूठा। ये ऊपर की तरफ आता हुआ अंगूठा जो है, ये बताएगा जेड अक्ष की दिशा को। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आई क्रॉस जे का मान निकालेंगे। आई क्रॉस जे यानी कि आई किसको कहते हैं अपन, एक्स अक्ष को कहते हैं, एक्स अक्ष की दिशा को, और जे वाई अक्ष की दिशा को। यानी हमें क्या करना है, अपनी चारों उंगलियों को कहां रखना है, एक्स अक्ष की दिशा में। तो ये देखो, मैंने अपनी चारों उंगलियां एक्स अक्ष की दिशा में रख दी, और घुमा करके कहां ले जा रहा हूं मैं, वाई अक्ष की दिशा में ले गया। देखो वाई अक्ष की दिशा में, तो अंगूठा किधर आया है, ऊपर की तरफ आया है, ऊपर की तरफ। तो आई क्रॉस जे का मान कितना आ गया, जेड अक्ष की दिशा में, यानी जेड अक्ष की दिशा में, यानी के। अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आई क्रॉस जे का मान अपने पास में कितना आया है, दिशा जो आई है वो के यानी प्लस जेड दिशा में आई है। कॉपी में लिख लीजिए, है कॉपी सबके पास में। अच्छा, जिनके पास कॉपी है उनमें से, जिनके पास में कॉपी है वो लिखें। किसके, पीयूष चौधरी के पास में है कॉपी। हाँ सर। हाँ पीयूष तुम लिखना, बाकी फिर बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे क्या आया था। अब अगर मान लो मुझे जे क्रॉस आई निकालना होता, तो देखो जे की दिशा में चारों उंगलियां रख दी मैंने। अब अगर मैं इसको आई की दिशा में ले जाऊं तो पीछे घुमाना पड़ेगा, तो पीछे तो मेरा हाथ घूमता ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे हाथ को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। ये देखो, जे की दिशा में चारों उंगलियां रख दी मैंने, माइनस और के घुमा के सर घुमा के माइनस कहां के ले गया क्या, मैं, माइनस के कैप। वेरी गुड। कहां दिशा आई है हमारे पास में, माइनस के कैप। ये किसकी दिशा आई है, जे क्रॉस आई की दिशा। जे क्रॉस आई की दिशा किधर होगी, माइनस का के कैप। लिख लो पीयूष। तो आई क्रॉस जे बराबर के आ गया अपने पास में, और जे क्रॉस आई बराबर माइनस का के। आई और जे के दोनों गुणा हो गए। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन गुणा करेंगे जे और के को, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। तो देखो, जे तो इस दिशा में है और के कहां पर है, ऊपर की तरफ है। तो मैं अपने हाथ को मोड़ करके ऊपर की तरफ ले गया। देखो, ये जे की दिशा में मैंने चारों उंगलियां रख दी, वाई अक्ष की दिशा में, और के यानी जेड अक्ष की दिशा में मैं मोड़ करके अपनी चारों उंगलियां ले गया। तो ये कहां जा रहा है, ये मेरा जो हाथ है वो कौन सी दिशा में जा रहा है बच्चों, आई एक्स, आई यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में। तो जे क्रॉस के बराबर क्या हो गया, जे क्रॉस के बराबर हमारे पास में हो गया प्लस का आई कैप, प्लस का आई कैप, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे के क्रॉस जे निकालना होता, पीयूष लिख लिया तुमने ये, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब के क्रॉस जे निकालना है, यानी के की दिशा में चारों उंगलियां। ये देखो, चारों उंगलियां मैंने के की दिशा में रख दी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं इसे घुमा कर कहां ले जाऊंगा, जे की दिशा में। ये घुमा करके मैं जे की दिशा में ले गया नीचे की तरफ। ये देखो, मैंने चारों उंगलियां ऊपर की तरफ रख दी और घुमा करके मैं ये जे की दिशा में ले गया। तो अंगूठा किधर आ रहा है मेरा, माइनस आई कैप। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो के क्रॉस जे का जो मान है वो कितना आया हमारे पास में, माइनस का आई कैप। जे क्रॉस के का मान प्लस आई कैप, जे क्रॉस के का मान प्लस आई कैप, और के क्रॉस जे का मान माइनस आई कैप।
अब देखो हमने आई और जे को गुणा कर लिया, जे और के को गुणा कर लिया, अब हम गुणा करेंगे आई और के को। तो पहला हम कहेंगे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। तो देखो आई यानी एक्स अक्ष की दिशा में मैंने चारों उंगलियां रख दी और घुमा करके मैं ऊपर ला रहा हूं, देखो के की दिशा में, ये मैं ऊपर ले आया के की दिशा में, तो अंगूठा किधर आया मेरा, देख के बताओ। बाहर। माइनस माइनस फिर से देख, फिर से देख लीजिए, मैंने आई यानी एक्स अक्ष की दिशा में चारों उंगलियां रख दी और इनको मैं घुमा के कहां ला रहा हूं, ऊपर की तरफ, यानी माइनस तो ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के बराबर माइनस का जे, आई क्रॉस के बराबर माइनस का जेड, नहीं जे, जेड नहीं है, ये जे अक्ष है, ये वाई अक्ष है, माइनस का वाई अक्ष, ठीक है। आई क्रॉस के निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, के क्रॉस आई। तो देखो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, अपनी चारों उंगलियों को के दिशा में रख लिया मैंने, के यानी जेड दिशा में, और घुमा के कहां ले जाना मुझे, घुमा करके मुझे आई यानी एक्स अक्ष की यानी पेन की तरफ लेके जाना है। तो ये अंगूठा किधर आया है मेरा, जे कैप जे कैप, ठीक है। तो पीयूष प्लस जे कैप, तो पीयूष लिख लो तुम ये भी, आई क्रॉस के बराबर माइनस का जे और के क्रॉस आई बराबर प्लस का, के क्रॉस आई बराबर प्लस का जे, ठीक है। आई क्रॉस के कर लिया नोट। अब देखो इसको, ये हाँ बिल्कुल सही, ये तो हमने देखो तरीका अभी देखा कि आया कैसे है ना, ये तरीका तो हमने क्या देखा कि आया कैसे, लेकिन इसको याद कैसे रखे। अब वहां परीक्षा में या उंगलियों को यूं करने बैठे तो अपना तो टाइम ही निकल जाएगा। अगर कोई सरल तरीका अपने को मिल जाए, इसको निकालने का आसान सा तरीका मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अपन वो आसान सा तरीका यहाँ पर देखने वाले हैं, सदिशों के गुणा में ये तरीका हम देखेंगे, बहुत आसान तरीका, ध्यान से समझना बच्चों। ये मान लो आपके पास में ये गोला है, इस गोले को ध्यान से देखना, ठीक है। ये है हमारे पास में आई, ये है हमारे पास में जे और ये है हमारे पास में के। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। अगर आपको दो राशियों को गुणा करने के लिए, दो राशियों को गुणा करने के लिए, या इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं, चक्की चलाई है कभी किसी ने, चक्की गट्टी चलाई है, गट्टी चलते हुए देखा, गट्टी चलते हुए देखा है। अच्छा मुझे सोच के बताओ, जो आटे की वो सॉरी गेहूं पीसने के लिए, दलिया पीसने के लिए गट्टी आप चलाते हो, वो घड़ी की सुई की दिशा में चलती है कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है ना, विपरीत दिशा में चलती है ना। अब ध्यान से समझना, देखो मैं जो बात बता रहा हूं आप इसको ऐसे याद रखो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप हमेशा चलना कैसे, आपको चलना हमेशा आपको आई से जे से के की दिशा में है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगा याद रखने का, वो सरल तरीका जो है वो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। आई क्रॉस जे जब आप निकाल रहे हो, आप दो राशियों का गुणा जब निकाल रहे हो, तो पहली राशि से दूसरी राशि तक जाने के लिए अगर आप ये जो मैंने बनाया है घड़ी के विपरीत दिशा, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, दो राशियों को गुणा करने के लिए अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो आपके पास में इन दोनों को गुणा करने पर तीसरा आएगा और वो भी प्लस में आएगा। तो आई और जे को गुणा करने पर कौन आएगा, के आएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है तो प्लस में आएगा। अब देखो जे क्रॉस आई अगर आपको निकालना हो तो जे और आई को गुणा करने पर तीसरा आएगा, सबसे पहली बात तो। और अपने को चलना कैसे पड़ रहा है, क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, देखो जे जब भी क्लॉकवाइज चलना पड़े तो माइनस, ठीक है, तो माइनस। अब याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, समय के साथ चलोगे तो माइनस में रहोगे, समय के विपरीत चलोगे तो प्लस रहोगे। समय के साथ चलोगे यानी घड़ी की दिशा में चलोगे तो माइनस रहोगे, और समय के विपरीत चलोगे तो प्लस रहोगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो
प्लस में आएगा, ठीक है ना। अब देखो अपन ने आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई का मान निकाल लिया। अब इसी तरह पीयूष मैंने जो लिखा है वो और जो तुमने लिखा था वो एक जैसे ही आ रहे हैं कि अलग अलग आए? एक जैसा आ रहा है सर। एक जैसा आ रहा है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं अपन, आगे भी अपन चेक कर लेते हैं। देखो आगे हमारे पास में क्या है, हम लिखेंगे जे क्रॉस के और के क्रॉस जे। तो पहली बात तो जे और के को गुणा करोगे तो हमेशा आई आएगा, के और जे को गुणा करोगे तो भी हमेशा तीसरा आई आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जे से के घड़ी के विपरीत चलना पड़ रहा है हमें, और विपरीत चलना पड़ रहा है तो प्लस में और ठीक है, और के क्रॉस जे, ठीक है। अब के से जे पर जाने के लिए ऐसा नहीं इधर से आई से होकर चले जाओ, आई से होकर नहीं, बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, आपको इधर से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो ये हो गया माइनस, तो ये आ गया माइनस, ठीक है। यही आया था पीयूष, चेक कर लो ये भी, जे क्रॉस के और के क्रॉस जे। हाँ सर ये है। हाँ सर ये आया। ठीक है, यही आया। अब देखते हैं अपन लास्ट आई क्रॉस के और के क्रॉस आई को भी, आई क्रॉस के और के क्रॉस आई को भी चेक कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया हमारे पास में आई क्रॉस के और के क्रॉस आई क्रॉस के और के क्रॉस आई, इन सब पे कैप लगाना ही है अपने को। तो आई को के से गुणा करोगे तो जे आएगा, और के को आई से गुणा करोगे तो तीसरा बचा हुआ जे आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम आई को के, हम जब आई को के से गुणा कर रहे हैं तो हमें कैसे चलना पड़ रहा है, घड़ी की दिशा में चलना पड़ रहा है, तो ये माइनस आ गया। और जब के को आई से गुणा करना पड़ रहा है तो घड़ी के विपरीत, तो ये प्लस आ गया। ठीक है, अब आसान है कि नहीं है? सर आसान है। ठीक है ना, आसान है तो सर। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा सभी को। चलो हाँ अब सर। देखते हैं अपन ये, अब ये जो है ना, ये सारे के सारे मान आप देखो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे मान हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए, देखो ये लिखे हुए हैं। आई क्रॉस जे का मान क्या होगा, जे क्रॉस आई का मान क्या होगा, जे क्रॉस के का मान क्या होगा, के क्रॉस जे का मान क्या होगा, के क्रॉस आई का मान क्या होगा, आई क्रॉस के का मान क्या होगा। अब अगर हमें कोई कहे कि ए का मान लीजिए ए का जो मान है वो है पहले की तरह जैसे हमने अदिश गुणा में किया था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी का जो मान है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये मान हमारे पास में है। ठीक है, तब अगर इन दोनों को हम गुणा करें तो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। मैं यहाँ पर, मेरे पास में जो स्क्रीन है वो छोटी है, इसलिए जो पीडीएफ में लिखा हुआ उसी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो ए क्रॉस बी में हमने ए का मान रख दिया और बी का मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे बारी बारी से, सबसे पहले ये जो ए एक्स आई कैप है इसको बी एक्स बी वाई और बी जेड तीनों के पदों से गुणा करेंगे, फिर ए वाई वाले पद को तीनों से गुणा करेंगे, और फिर ए जेड वाले पद को तीनों से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम देखो इनको गुणा करते हैं बारी बारी से गुणा करते हैं, देखना आप ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ए एक्स आई कैप को गुणा करेंगे। ये ए एक्स आई कैप है, ये ए एक्स आई कैप है, इसको गुणा करेंगे हम सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, बी एक्स आई कैप से। तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, ये बी, ये दिखने में जेड जैसा दिख रहा है लेकिन ये जेड नहीं है, बी एक्स है। ठीक है ना, ए एक्स बी एक्स, और दोनों के साथ में क्या क्या है, ए एक्स के साथ में भी आई है और बी एक्स के साथ में भी आई है, इसलिए आगे हमारे पास में आई कैप आई। अब देखो ए एक्स आई कैप को हम किससे गुणा करेंगे, बी वाई जे कैप से गुणा करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे। देखो ए एक्स के साथ में आई है और बी वाई के साथ में जे है। इसी प्रकार से अगर हम ए एक्स आई कैप को बी जेड के से गुणा करें तो ए एक्स बी जेड आ जाएगा, और ए एक्स के साथ में कौन है, आई, और बी एक्स के साथ में कौन है, के। एक बात याद रखना, हम जब गुणा करते समय ए को पहले लिख रहे हैं और बी को बाद में लिख रहे हैं, तो ए का जो एकांक सदिश है वो पहले लिखा जाएगा और बी का जो एकांक सदिश है वो बाद में लिखा जाएगा, ये हमेशा याद रखें। इसलिए हम यहां पर देख लो, सभी में ये जो तीनों पद हमने निकाले हैं
ये तीनों पदों में हमने क्या किया है, ए का जो एकांक सदिश है इसमें भी देखो, इसको भी देखो और इसको भी देखो, इन तीनों में हमने एकांक सदिश आई कैप पहले रखा है, और बी के जो एकांक सदिश है जो कि हर पद में बदल रहे हैं, आई जे और के हो रहे हैं, उनको हमने बाद में रखे। अब हमने क्या किया, ए एक्स को तीनों से गुणा कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ए वाई को तीनों से गुणा करेंगे। तो ए वाई को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, हम बी एक्स से गुणा करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, ए वाई बी एक्स। अब देखो ए वाई का एकांक सदिश क्या है, जे कैप, और बी एक्स का एकांक सदिश क्या है, आई कैप। ठीक है, इसी प्रकार से ए जे कैप को बी वाई जे कैप से गुणा करेंगे तो ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे आएगा, और ए वाई जे कैप को हम बी जेड के कैप से गुणा करेंगे तो हमारे पास में ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है सर, ठीक है, आ रहा है सर। अब इसी आ रहा है प्रकार सर। से इसी प्रकार से अब हमारे पास में तीसरा कौन बचा है, ए जेड बचा है। अब ये जो ए जेड है, इस ए जेड को हम गुणा करेंगे पहले बी एक्स से, तो देखो ए जेड बी एक्स आ गया। ए जेड के साथ में के कैप है तो के कैप पहले आया, और बी एक्स के साथ में आई कैप है तो आई कैप बाद में लिखा हमने, तो यानी के क्रॉस आई हो गया। ऐसे ए जेड के कैप को बी वाई जे कैप से गुणा करेंगे तो ए जेड बी वाई के क्रॉस जे आ जाएगा, और ए जेड के कैप को बी जेड के कैप से गुणा करेंगे तो ए जेड बी जेड के क्रॉस के हो जाएगा। अब यहां पर अपने को क्या करना है, सबके मान रखने हैं, ठीक है ना, सबके मान अपन रखेंगे यहां पर बारी बारी से। तो सबसे पहला पद हमारे पास में क्या है, देखो सबसे पहला पद जो है हमारे पास में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पद है हमारे पास में ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई का मान कितना होता है, जीरो। जीरो। तो देखो ये ए एक्स बी एक्स वाला पद जीरो हो गया। ऐसे ही हमारे पास में एक पद है ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ये पद भी जीरो हो जाएगा। और हाँ सर। लास्ट वाला पद ए जेड बी जेड के क्रॉस के, इसका मान भी जीरो हो जाएगा। तो इन तीनों को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये जीरो हो गया। तो अगला पद क्या है हमारे पास में, ए एक्स बी वाई। तो देखो ए एक्स बी वाई आ गया, और इसके साथ में क्या है, आई क्रॉस जे। तो आप देखो आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया के, यहाँ पर के कैप लिख दिया। ऐसे अगला पद क्या है, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। तो ए एक्स बी जेड की जगह आ गया ए एक्स बी जेड, और आई क्रॉस के बराबर माइनस का जे है, तो ये देखो ये माइनस का जे लिख दिया। इसका अगला पद क्या है, ए वाई बी एक्स। तो देखो ए वाई बी एक्स, और फिर क्या रहा, जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस का के, तो ये क्या माइनस का के। ठीक है, इसके बाद में अगले पद पर चले हम, तो ये पद तो जीरो हो ही चुका है, ए वाई बी जेड। तो देखो ये ए वाई बी जेड आ गया, और जे क्रॉस आई का जो मान है वो जे क्रॉस के का मान आई के बराबर होता है, तो आई लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इससे और आगे चलें तो अगला जो पद है हमारे पास में वो क्या है, ए जेड बी एक्स। अगला पद है हमारे पास में ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। तो ये हो गया ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई बराबर होता है, ये के क्रॉस आई बराबर, सॉरी के क्रॉस आई बराबर जे, ये लिख दिया हमने जे। और इसके बाद में लास्ट पद है ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। तो ए जेड बी वाई, और इसके साथ में ए जेड बी वाई के साथ में क्या है, के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे जो होता है वो माइनस के आई के बराबर होता है, तो ये माइनस का आई लिख दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं अलग अलग रंग से इनको लिखूंगा, अलग अलग रंग से इसको अंडरलाइन करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये। आप देखो कि आपके पास में एक पद जो है वो ये है, यहां पर आप देखो ये वाला पद, एक मिनट अंडरलाइन कर दूं मैं इसको। एक पद हमारे पास में है ए वाई बी जेड आई कैप, और एक पद आप देखो लास्ट में है ए जेड बी वाई माइनस का आई कैप। ठीक है, अगर इन दोनों में से मैं आई कैप को बाहर ले लूं तो पहला पद में से अपने पास में क्या जाएगा, पहले पद में से क्या जाएगा, ए वाई बी जेड, और दूसरे पद में से क्या जाएगा, माइनस ए जेड बी वाई, माइनस का ए जेड बी वाई, ये आ गया ए जेड बी वाई। ठीक है, अब ऐसे ही देखना, ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए मेरे पास में दो पद हैं, एक पद हम यहां पर ले रहे हैं ए जेड बी एक्स, ये वाला पद, ये ए जेड बी एक्स, और एक पद में ले रहा हूं ए एक्स बी जेड, ये माइनस का जे। ठीक है, इन दोनों में से जे कैप कॉमन ले लो, तो देखो ये जो पद है ए जेड बी एक्स ये तो प्लस का है,
तो इसमें से तो ए जेड बी एक्स बच जाएगा, और ये वाला जो पद है ये माइनस का है, तो इसमें से माइनस का ए एक्स बी जेड बच जाएगा। जे कैप को बाहर ले लिया हमने दोनों में से, ठीक है। अब देखो ये वाला पद और ये वाला पद बचा हुआ है हमारे पास में, ये दो पद बचे हुए हैं, ए एक्स बी वाई के कैप और ए वाई बी एक्स माइनस का के कैप। इनमें से अगर हम के कैप को बाहर ले लें तो पहले पद में से हमारे पास में बच जाएगा ए एक्स बी वाई, ये ए एक्स बी वाई, और दूसरे पद में से आपके पास में बच जाएगा ए वाई बी एक्स। तो इस प्रकार से हम इनके सदिश गुणा को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो तरीका ठीक तो है पर लंबा है। अब देखो मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास में लिखा हुआ है ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है आपके पास में बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आसान तरीका क्या है, अगर आपको मान लो ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले ए और बी इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है आई जे और के। आई जे और के कॉमन है, तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, आई जे और के। ये दो डंडियां जो मैंने बनाई है, ये जो विधि है ये विधि मैट्रिक्स विधि कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए में आई का गुणांक कितना है ढूंढो, यानी आई से गुणा होने वाली राशि कितनी है, ए एक्स है, तो ये आ गया ए एक्स, ठीक है। जे से गुणा होने वाली राशि कितनी है, ए वाई, से गुणा होने वाली राशि ए जेड। अब ऐसे ही बाद में कौन है, बी है, तो बी को नीचे लिख दो, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। और अगर इसकी जगह हम काम में क्या लेते, बी गुणा ए काम में लेते, तो पहले बी के गुणांक लिखते और फिर उसके बाद में ए के लिखते, ठीक है। बी में आई जे के गुणांक लिखते और फिर ए के लिखते। अब इसको गुणा कैसे करें, गुणा करने का तरीका समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये एक बॉक्स बनाएंगे, सॉरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे इसके जैसा ही, और इस बॉक्स के बाहर हम लिखेंगे आई कैप, ठीक है। तो आई जिन जिन लाइनों में है उनको हम यहां से हटा देते हैं। ये एक तो इस लाइन में है आई और एक इस लाइन में है, ये दोनों लाइन हटा दी। क्या बच गया आपके पास में, जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। क्या बचा हुआ है, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, बी वाई और बी जेड, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, और फिर से वही काम करेंगे हम। यहां पर जे कैप को मैंने लिख दिया है बाहर, तो अब जे वाली लाइन को हटा देते हैं। देखो ये जे वाली लाइन को हटा दिया मैंने, क्या बच गया, एक तो ए एक्स बी ए जेड बच गया, ए जेड और बी एक्स बी जेड, ये ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड बच गया, ठीक है। अब प्लस, फिर से एक और ऐसा बॉक्स बना दिया हमने, के कैप, ठीक है। तो ये के कैप की लाइन को मैंने हटा दिया। क्या बच गया आपके पास में, ए एक्स ए वाई और बी एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये अपने पास में आ गया। अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी अपना काम, अभी अपने को गुणा करना बाकी है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो गुणा करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये बराबर, आपको क्या करना है, ये पहले को चौथे से गुणा करना है और फिर दूसरे को तीसरे से गुणा करना है। क्रॉस गुणा, पहले को चौथे से, हाँ क्रॉस गुणा करना है, बिल्कुल सही कहा, क्रॉस गुणा करना है। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो ए वाई बी जेड, और बीच में आपको लगा देना है माइनस का चिन्ह, ए वाई बी जेड, और ये हो जाएगा बी वाई ए जेड, ठीक है। और बाहर कौन है, आई कैप, बाहर कौन है, आई कैप प्लस, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने जो किया है, सेकंड वाले में इसका उल्टा करना है आपको। सेकंड वाले में क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, पहले को चौथे से गुणा करके पहले लिखा है और दूसरे को तीसरे से गुणा करके बाद में लिखा है। सेकंड वाले में इसका उल्टा कर दो,
दूसरे को तीसरे से गुणा करके पहले लिखो, AZ BX माइनस AX BZ। ठीक है, ये हो गया J कैप। और फिर किसके बाद में तीसरा, फिर तीसरे में वापस से वैसा ही कर दो, यानी एक बार पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा और दूसरी बार दूसरा तीसरा, पहला चौथा, और फिर तीसरी बार वो का वही, एक छोड़ के एक अपने को वैसा का वैसा ही वापस ले आना है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें तीसरे में, पहले को चौथे से गुणा करेंगे और दूसरे को तीसरे से। क्या आएगा हमारे पास में, AX BY माइनस BX AY। ठीक है, क्या करना है ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले को चौथे से गुणा करेंगे, दूसरे को तीसरे से गुणा करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे वाले में इसका उल्टा करेंगे और तीसरे वाले में फिर से वैसा ही करेंगे। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। अब देखो, इसको एक उदाहरण से भी मैं समझाऊंगा आपको, है ना, एक उदाहरण से भी अपन समझेंगे। ये एक तरीका अपने पास में अपन ने निकाला है, अलग तरीके से समझने का, अलग तरीके से निकालने का, कि हम कैसे फटाक से इसको गुणा कर सकते हैं, जिससे हमको क्या एक एक संख्या नहीं गुणा करनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ रहा था आपको, 9 संख्याओं को गुणा करना पड़ रहा था, तो कोई चूक हो जाती, मान लो 8 ही गुणा हो गई, एक रह गई, तो फिर वो पूरा का पूरा गलत हो जाता। लेकिन इसके लिए मैं पहले इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं सदिश गुणा के। सदिश गुणा के उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है बलागुण का उदाहरण, जो कि स्थिति सदिश और बल के सदिश गुणा से हमें प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण है कोणीय संवेग का उदाहरण है, JR×P होता है ये भी स्थिति सदिश और संवेग के गुणा के बराबर होता है। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं बहुत सारे, तो मैं यही वाला उदाहरण ले रहा हूं, टॉर्क Q बराबर R×F। ठीक है, मान लीजिए कि R का जो मान है ना, परीक्षा में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसलिए 3I कैप माइनस 2J कैप, ठीक है, प्लस 4K कैप है। ठीक है, और F का जो मान है, F का जो मान है, बल का मान, ये मैं अंकित से पूछूंगा। अंकित बताओ तुम क्या लिखूं, मैं तुम्हारे हिसाब से लिखेंगे, अंकित शर्मा बताएगा। बताओ बेटा अंकित। -7I कैप माइनस का 7I कैप प्लस 5J कैप प्लस 5J कैप -3K कैप -3K कैप। तो ये हमारे कैप। पास में R×F के मान आ गए। अब आपको कोई कहे भाई टॉर्क Q का मान यानी कि बलागुण का मान निकालो, तो हम क्या कहेंगे, बलागुण R×F होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, टॉर्क Q बराबर हो गया हमारे पास में R×F। अब R×F हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, R और F में कॉमन क्या है, कॉमन है I J और K, ये सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखो पहले कौन लिखा हुआ है, पहले R लिखा हुआ है, तो R में I का गुणांक कितना है, 3। -3 J का गुणांक कितना है, -3 नहीं है, 3 है, -3 नहीं है, 3 है। J का जो गुणांक है वो है -2 और K का गुणांक है 4। और F में भी ऐसे ही करना है, तो I का गुणांक -7 प्लस का 5 और -3। ठीक है, अब देखो अपन ने जो अभी गुणा किया था बिल्कुल वो का वही तरीका अपन काम में लेंगे। ये मैं ऊपर की राशि को मिटा रहा हूं क्योंकि ये मेरे पास में जगह है इसमें कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर आई को काट देंगे। और पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई को तो ले लिया बाहर। अब आई वाली लाइन को भूल जाओ, तो आई वाली लाइन ये आप ऐसे काटना मत परीक्षा में, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ना काटने की, ऐसे आप काटने की लाइन मत बनाने, तो आपको समझाने के लिए बनाई है मैंने केवल। तो क्या बच गया, -2 Yes. 4 और 5 3, ये -2 और 4 और ये 5 और ये -3, ये बच गया अपने पास में। अब दूसरा पद क्या आएगा अपने पास में, दूसरे पद में फिर से एक बॉक्स आएगा और बाहर आएगा J कैप। ठीक है, अब J वाली लाइन को काट देते हैं, J वाली लाइन काट दी अपन ने। ठीक है, क्या बच गया, 3 और 4 और -7 और -3 4 -7 और -3। ठीक है, अब अपने पास में जो लास्ट है वो बचा हुआ है, तो मैं जो बचेगा उसी को रख रहा हूं, बाकी सबको यहां से मिटा रहा हूं। K कैप बचेगा, तो K कैप बचेगा तो एक तो ये लाइन हट जाएगी और एक ये लाइन हट जाएगी, यानी अपने पास में क्या रहेगा, केवल ये रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है, +3 -2 और -7
और प्लस का 5 ये इंटू के कैप। ठीक है, अब अपन इनको क्या करने वाले हैं बच्चों, गुणा करने वाले हैं। देखो कैसे गुणा करते हैं अपन, बहुत आसान है इसको गुणा करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह। अच्छा इसमें थोड़ा जल्दबाजी मत करना, आप इसमें जल्दबाजी करते हो ना, चिन्ह की गलती हो जाती है। ठीक है, जो जैसा आवे उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। और हमेशा यहाँ पर है ना छोटे ब्रैकेट की जगह मंझला ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि आपको छोटे ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। -2 इंटू -3 कितना होता है, पहले को चौथे से गुणा करेंगे हम, प्लस का 6, तो ये प्लस का 6 आ गया अपने पास में, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। अब हम दूसरे को तीसरे से गुणा करेंगे, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 5 चौक 20, ये आ गया 20, ये आई कैप, ये पहला पद हो गया खत्म। अब दूसरे पद पर आते हैं, प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उल्टा करेंगे, पहले दूसरे को तीसरे से गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरे को तीसरे से -28 हाँ -28 हाँ मुझे पता है, पर ये मैं पेंसिल ले लूं इसमें लिखने के लिए। -7 इंटू 4 माइनस का 28, तो ये माइनस के 28 को मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद करके लिख दूं, फिर माइनस। अब देखो 3 इंटू -3 माइनस का 9, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये माइनस का 9, और ये मंझला ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर आ गया जे कैप। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट वाले पे चलते हैं अपन। लास्ट वाला क्या है अपना, के वाला पद है, तो ये आ गया अपने पास में प्लस। के वाले पद में हम क्या कहेंगे, के वाले पद में देखो क्या आ रहा है हमारे पास में, 3 इंटू 5, पहले को चौथे से गुणा करेंगे अब, 3 इंटू 5 यानी कि 15। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, माइनस का 7 इंटू माइनस का 2, प्लस का 14। ठीक है, और ये होगा के कैप। अब जो भी हमको गुणा भाग करना है वो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो देखते हैं हम हमारे पास में क्या आ रहा है। इनको मैं मिटा दूं, जो जगह हो जाए मेरे पास में लिखने के लिए, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं मैं, फिर उसके बाद में हम ये लिखेंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, देखो बच्चों, बराबर